नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जाना था कि क्या ऑप्शन बेसिक्स हैं, कौन कौन से चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले। हमने इसमें पिछली वीडियो में जाना था कि इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, जार्गन्स क्या हैं, एट द मनी ऑप्शंस क्या हैं, उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। आज हम जानेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, जो कि बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। एक ऑप्शन अगर ट्रेडर है उसको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या बता रहे हैं और किस बेसिस पे मेरा प्रीमियम जो है वो मूव करेगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है ये प्योरली एजुकेशनल बेसिस पे है। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ और कोई भी यहाँ से कुछ भी इंटरप्रेट मत करे कि हमें यहाँ से ये चीज बाय करनी है या ये चीज सेल करनी है। तो बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं, इसमें डेल्टा आता है। वर्ड आपने अगर सुना होगा, तो डेल्टा को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। डेल्टा बेसिकली हमें बताता है कि अगर एक प्राइस किसी चीज का, अंडरलाइन का प्राइस अगर कितना मूव करे और उसके बेसिस पे ऑप्शन प्राइस कितना मूव करेंगे, तो ये चीज हमें ऑप्शन ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा हमें रिफ्लेक्ट करता है। अगर डेल्टा हमारा 1 है तो इट मींस कि अगर प्राइसेस किसी चीज के 1 रुपए बढ़ते हैं तो ऑप्शन के प्राइसेस, ऑप्शन के प्रीमियम भी 1 रुपए इंक्रीज देखने मिलेगा। लेकिन अगर डेल्टा 0.5 है तो 1 रुपए के मूव पे मेरा 50 पैसे ही ऑप्शन में मूव देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉल साइड में होता है, कॉल साइड में ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो वेरी करता है 0 से +1 में। वहीं पुट साइड में जो मेरा डेल्टा रहता है ये 0 से -1 में वेरी करता है। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मानिए कि आपने क्रूड ऑयल का ऑप्शन, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैंने क्रूड ऑयल का एक ऑप्शन बाय किया। उस समय क्रूड ऑयल की प्राइसेस 6000 चल रही है और मैं 6000 एट द मनी ऑप्शन ही बाय कर रहा हूँ 6000 पे। मानिए कि 100 रुपए के प्राइस पे मैंने बाय कर लिया। अब क्रूड ऑयल यहाँ से अगर 100 पॉइंट अपसाइड में मूव करता है, 6100 अगर चले जाते हैं क्रूड के प्राइसेस, तो ऑप्शन में कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा डेल्टा से। अब इसको डेल्टा कैसे पता चलेगा, इसका डेल्टा बेसिकली होता है कि जैसे इन द मनी ऑप्शंस जो होते हैं उसमें डेल्टा ज्यादा होता है, रीच नियर टू 1 होता है। वहीं डेल्टा आउट ऑफ द मनी के लिए 0 के पास होता है। कि जैसे डेल्टा प्राइसेस, अगर मैं 6000 पे कोई चीज बाय कर रहा हूँ तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइसेस अपसाइड जाएंगे और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइसेस डाउनवर्ड जाएंगे। 50-50% प्रोबेबिलिटी है। जैसे क्रूड ऑयल अगर 6000 चल रहा है, यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस भी 50% है, डाउन साइड आने की भी चांसेस 50% है। तो उस समय डेल्टा जो है वो 0.5 रहता है। अब 0.5 डेल्टा पे अगर क्रूड प्राइसेस 6050 मूव करते हैं और डेल्टा चेंज नहीं होता, 0.5 ही रहता है, तो उस केस में मेरा ऑप्शन प्रीमियम 25 रुपए बढ़ेगा। लेकिन अगर डेल्टा जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इन द मनी आने में डेल्टा नियर टू 1 होता जाता है। जैसे जैसे प्राइसेस अपवर्ड मूव करेंगे और मेरा कॉल ऑप्शन जो है वो इन द मनी होता जाएगा, तो उसमें डेल्टा में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। डेल्टा 0.5 है तो 0.6 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग डेल्टा में भी मूव देखने को मिलेगा और उसी इंक्रीज की वजह से मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम्स है वो भी उसी स्पीड से बढ़ेंगे। अगर 0.5 है तो 1 रुपया मूव करने पे मेरे को 0.5 का मूव देखने को मिलेगा। 10 रुपए मूव करने पे 5 रुपए पड़ेगा। लेकिन अगर डेल्टा 0.7 है तो 10 रुपए मूव करने पे 7 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। 0.8 है तो 8 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। 0.9 है तो 9 रुपए का कंपैरिजन में मूव देखने को मिलेगा। सिमिलर वे अगर मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उतना ही फॉल डीके उसमें देखने को मिलेगा, उतना ही फॉल उस ऑप्शन प्रीमियम में देखने को मिलेगा जितना डेल्टा उस समय रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैंने कॉल बाय कर ली और मार्केट गिरना स्टार्ट होगी, तो उस केस में अगर डेल्टा 0.8 है तो 10 रुपए के मूव पे 8 रुपए मेरा प्रीमियम टूट जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं कि गामा क्या होता है। गामा बेसिकली हमें बताता है कि डेल्टा किस स्पीड से बढ़ेगा। जैसे जैसे मैंने बोला कि इन द मनी पे डेल्टा जो है वो नियर टू 1 आ जाता है, तो वो नियर टू 1 आने में गामा हमें बताता है कि कितना स्पीड से ये नियर टू 1 आएगा। तो गामा बेसिकली मेजर करता है कि डेल्टा कैसे चेंज होएगा अगर अंडरलाइंग प्राइसेस चेंज होते हैं। अगर क्रूड प्राइसेस 100 रुपए बढ़ रहे हैं तो डेल्टा किस स्पीड से इंक्रीज करेगा वो हमें कौन बताएगा, वो गामा से पता चलेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ग्रीक हमें जानना है वो है थीटा।
थीटा बेसिकली हेल्प करता है सेलर्स को। सेलर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि मार्केट में उस समय क्या थीटा चल रहा है, तो वो थीटा को प्ले करते हैं। थीटा हमें क्या बताता है? टाइम डिके। अब इसको कैसे समझे टाइम डिके को? आप में से बहुत सारे लोग जो ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे वो देखते होंगे कि जैसे अगर आपने आज कोई चीज बाय करी जिसकी वैल्यू 100 रुपए चल रही थी, प्रीमियम 100 रुपए चल रहा था, और उस समय स्टॉक स्टॉक का या कमोडिटी का प्राइस, हम तो क्रूड पे एग्जांपल लेते हैं जैसे अगेन, कि अगर क्रूड प्राइसेस 6000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और आपने 6000 की कॉल ऑप्शन बाय कर ली 100 रुपीज पे, और आप कैरी करके चले गए, रात को क्रूड प्राइसेस 6000 ही बंद हुए, अगले दिन सुबह फिर 6000 के आसपास ओपन किए, और आपका ऑप्शन जो है उसकी वैल्यू 90 रुपए रहेगी, ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू 90 रुपए रहेगी। अब उस समय क्या है कि 10 रुपए का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको एक रात में, वो कैसे आया? वो बेसिकली आया, आपका टाइम वैल्यू कम हो गया, हमारे पास एक ट्रेडिंग सेशन कम हो गया। तो जैसे हमारे पास एक ट्रेडिंग सेशन कम हुआ, उसी अकॉर्डिंग हमारा थीटा जो है वो उसने बताया कि इतना डिके हो गया। तो वो वैल्यू हमें एक दिन पहले पता चल रही थी कि अगर ट्रेडिंग सेशन कम होता है तो इसका थीटा डिके जो है, थीटा की वैल्यू अगर 10 रुपए है, तो अगले दिन अगर एक ट्रेडिंग सेशन कम होता है तो मेरे 10 रुपए कम हो जाएंगे। तो मेरे को ब्रेक इवन पे आने के लिए कल क्रूड में 10 से, अगर उस समय डेल्टा मानिए कि 0.5 है, तो मतलब 10 रुपए पे 5 रुपए मिलेंगे, और थीटा उसका 10 है, तो मानिए कि अगर मैंने कैरी कर ली पोजीशन तो मेरा 10 से 100 की चीज 90 रह गई, और अगले दिन क्रूड प्राइसेस 6050 अगर चलते हैं तो मेरी वैल्यू कितनी बढ़ेगी? जो 90 रुपए है वो 25 रुपए और ऐड हो जाएगी, तो 115 रुपए आ जाएगी। लेकिन अगर सेम डे मूव करती तो वो डिके मेरे को नहीं देखने को मिलता और मेरे को 125 रुपए मिलते। वहां पे मेरे को 25 रुपए का फायदा होता, लेकिन अगर मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ट्रेड, तो उस केस में मेरे को सिर्फ 15 रुपए देखने को मिलेंगे। तो यहां से मुझे ये समझ आता है कि थीटा के बेसिस पे हम कैसे मूव आता है, थीटा से हम क्या प्ले कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो बेसिकली थीटा को प्ले करते हैं और उसी के बेसिस पे वो ऑप्शन राइट करके चलते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे इसमें कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ये चीजें दिखती हैं। अभी जैसे मैं अपना टर्मिनल्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे सामने इस समय नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन है, आपको दिख रहा होगा। ये 190 की स्ट्राइक प्राइस है, 195 200, और इस समय नेचुरल गैस प्राइसेस चल रहे हैं हमारे 218 रुपीज 40 पैसा। तो अब इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि 220 की कॉल का कितना डेल्टा है? अगर ऑप्शन 1 रुपए चलते हैं तो 220 की कॉल कितना मूव करेगी, 220 की कॉल में कितना मूव देखने को मिलेगा? अब 220 की, ये राइट साइड है, ये पुट साइड है, और ये कॉल साइड है। तो अगर 220 की मैंने कॉल बाय करी है तो उस समय कितना उसका डेल्टा है? तो डेल्टा देखें तो 220 का कॉल का डेल्टा है 0.5647। इसका मतलब अगर नेचुरल गैस प्राइसेस 1 रुपए चलते हैं तो मेरे को ऑप्शन प्रीमियम में 0.56 का मूव देखने को मिलेगा, और अगर ऑप्शन प्राइसेस गिरते हैं तो 0.56 का नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। अब इसी बेसिस पे इस समय जो डेल्टा सबसे ज्यादा दिख रहा है हमें इस प्लेस पे, वो दिख रहा है 205 रुपए की कॉल पे, जिसका डेल्टा है 0.6475। क्योंकि ये इन द मनी है, डीप इन द मनी है, डीप इन द मनी पे सबसे ज्यादा डेल्टा हमें देखने को मिल रहा है, माफ करिएगा, वो सबसे ज्यादा डेल्टा हमें देखने को मिल रहा है इस समय 6822, जो कि कहाँ पे है? 205 नहीं, सबसे ज्यादा डेल्टा देखने को मिल रहा है 190, क्योंकि जितना डीप होएगा उतना ज्यादा होगा। वन का डेल्टा हमारा आ रहा है 195 पे, 195 के नीचे डेल्टा अगेन डिक्रीज होने लग गया, और वन मतलब 195 की कॉल जो है, अगर नेचुरल गैस प्राइसेस 1 रुपए बढ़ते हैं तो 195 की कॉल की वैल्यू भी 1 रुपए बढ़ेगी। वहीं अगर 200 रुपए वाली कॉल हमने बाय करी तो उसमें 75 पैसा का मूव देखने को मिलेगा, वहीं 205 की कॉल बाय करी तो 6.68 का मूव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जैसे अगर हम आउट ऑफ द मनी होते जाते हैं, 225 में 0.44 है, 230 में 0.38 है, तो इसी तरीके से ये मूव देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि गामा। अब गामा देखिए यहाँ पे,
220 की कॉल का जो गामा है ये 0.01 है, मतलब इसी अकॉर्डिंग गामा जो है, अगर प्राइसेस यहाँ से 220 से ऊपर जाते हैं तो गामा की स्पीड रहेगी 0.01, मतलब 1% की स्पीड से यहाँ गामा मूव करेगा। उसके बाद में थीटा, मतलब अगर मैं कैरी करता हूँ ट्रेड तो कितने, एक अगर सेम प्राइस भी रहता है तो कितना डिके मेरे को देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा 26 पैसे का डिके। अगर आज 1 रुपए की चीज मैं खरीदता हूँ, 220 की कॉल 1 रुपए में मिलती है, तो अगले दिन अगर 220 ही रहता है नेचुरल गैस का प्राइस, तो 25 पैसे जो है वो ऑप्शन में कम हो जाएंगे, ऑप्शन प्रीमियम में कम हो जाएंगे। अब इस बेसिस पे मेरे को ये चीज तो समझ आ जाती है, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं सबसे ज्यादा जहां पे डिके होगा मैं वहां की कॉल शॉर्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 205 रुपए की कॉल है, अगर मेरा व्यू यहाँ से नेगेटिव है तो मैं, मेरे को सबसे ज्यादा जो डिके देखने को मिल रहा है वो 0.28 इसी वैल्यू पे देखने को मिल रहा है, 205 पे। इसी के बेसिस पे हम ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं, वो जो एडवांस ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, वो इन्हीं ग्रीक्स को रीड करके इनके बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। देन अब क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं मार्केट में और किस तरीके से बना सकते हैं, ये भी आज मैं बताना चाहूंगा। अभी जैसे मेरे पास नेचुरल गैस का इस समय चार्ट खुला हुआ है, तो हम किस तरीके से नेचुरल गैस में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे अगर मैं मार्केट में नया हूं तो अगर मेरे को थोड़ी बहुत भी चार्ट रीडिंग आती है, तो बेसिकली मैं सबसे पहले डेली चार्ट देखूंगा कि मार्केट का मेन ट्रेंड किस साइड का है। तो इस समय अगर हम देखें तो नेचुरल गैस प्राइसेस जो हैं ये कैसे मूव कर रहे हैं, क्या मूव, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये चार्ट पैटर्न्स जो हैं ये हायर साइड में मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, एक ने ये हाई लगाया, देन ये लो, देन हाई, देन लो, देन हाई, देन अगेन लो, देन फिर से एक फ्रेश हाई, देन एक लो, देन उसके बाद में हाई। तो अब यहां से हमें ये समझ आ रहा है कि प्राइसेस जो हैं हायर हाई हायर लो के साथ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियर कि डेली चार्ट पे समझ आ रहा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस मूव कर रहे हैं हायर हाई हायर लो पैटर्न्स के साथ। लेकिन ऑल्दो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, 236 237 के आसपास। तो अब जब 237 के आसपास प्राइसेस मूव कर रहे हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो मैं अगर ऑप्शन ट्रेडर हूं तो मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ से व्यू नेगेटिव बन सकता है, तो मैं यहाँ से पुट बाय करके चल सकता हूँ। लेकिन अब पुट कैसे बाय करेंगे और किस बेसिस पे बाय करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि प्राइसेस कहाँ पे चल रहे हैं, और मैं एक छोटे फ्रेम का चार्ट लगा लूंगा। एक छोटे फ्रेम पे चार्ट पे लगाने के बाद मेरे को समझ आया कि यहाँ पे नेचुरल गैस प्राइसेस जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, अपर साइड में 222 और लोअर साइड में 214 के आसपास की रेंज है। तो जब वो प्राइजेस 220 के आसपास जाए तो वहां पे मैं 220 की पुट बाय करके चल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही वो 214 215 के आसपास आए तो वहां पे मैं कॉल बाय करके चल सकता हूँ। तो इसी बेसिस पे ये तो एक बेसिक स्ट्रेटजी है जिसमें हम नेकेड ऑप्शन बाय सेल करके चलते हैं। कॉल बाय भी कर सकते हैं, कॉल बाय का मतलब हो गया कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन में अपसाइड में देख रहा हूँ, वहीं कॉल सेल का मतलब हो गया कि मैं डायरेक्शन को डाउन साइड देख रहा हूँ। पुट बाय में भी डायरेक्शन डाउन साइड की रहती है और पुट सेल में डायरेक्शन अप साइड की रहती है। अब हम बाय क्यों करते हैं और सेल क्यों करते हैं, बेसिकली बाय में क्या है कि आपके पास अपसाइड ओपन है। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ से ऑप्शन की 220 की जो कॉल है, जैसे अभी हम चेक कर लेते हैं मार्केट में टर्मिनल पे कि क्या वैल्यू चल रही है 220 की कॉल की। तो 220 की जो कॉल है उसका एलटीपी चल रहा है 11 रुपए। तो अब 11 रुपए यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे को नुकसान करने में सिर्फ 11 रुपए है, मतलब मेरा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 11 रुपए का ही हो सकता है। लेकिन मैं अगर कॉल सेलर हूं तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट 11 रुपए का हो सकता है, और अपसाइड मेरे लिए ओपन है, अपसाइड में लॉस मेरे को अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन मेरे को नेट नेट अगर प्राइसेस मेरी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो मेरे को ये 11 रुपए मिलने वाले हैं। सिमिलर वे पुट साइड में भी जो सेलर है
अगर 220 पे आप पुट सेल कर रहे हैं तो उसका इस समय वैल्यू चल रहा है 13.85, 13.90। तो अगर मैं पुट सेलर हूं तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट 13.90 का होने वाला है, और अगर मैं पुट बायर हूं तो मेरे को मैक्सिमम लॉस जो है वो 13.90 का होने वाला है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कैसे डायरेक्शन को लेके एक सिंगल लेग के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम मल्टीपल लेग्स को यूज करके कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और उनके बेसिस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर साइडवेज मार्केट रहती है उस समय हम कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को, सो दैट कि बहुत सारे जो अनअवेयर हैं मार्केट को लेके और जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है उनको हेल्प हो सके और हमारा इनिशिएटिव जो है ये सक्सेस हो सके। थैंक यू सो मच अगेन। दिस इज ऑल।